हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अतरंगी और सतरंगी के वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने भी, जिसमें उसने एक तो थंबनेल और टाइटल ऐसे ही डाल रखे हैं कि नन्नू को ही ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। एक तरह से नन्नू के परिवार को मेंटली टॉर्चर होता है। और इस तरह से जिस तरह से ये लोग रोज़ लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि बहन ने, इसकी बड़ी वाली बहन ने, सतरंगी ने जो कहा कि मुझे बहन कहता था जो आदमी, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मुझे क्या क्या बोला है ना। पहली बात तो वो रिकॉर्डिंग कितनी पुरानी, मतलब रिकॉर्डिंग वाली बात कितनी पुरानी हो गई, ये दोबारा से लेके आई हैं मैडम। मतलब ये जब भी व्यूज़ कम होते हैं तब उन टॉपिक्स को बार बार लेकर आती हैं ताकि इनके व्यूज़ फिर से बढ़ जाए। टाइटल भी उसी के ऊपर डालेंगी, थंबनेल भी उसी के ऊपर डालेंगी और ये सब बातें बोलेंगी ताकि इनके व्यूज़ आएँ और लोग पूरा वीडियो देखें। ये इस तरह से इसकी बातों को बोलती है ना, इसके ऊपर कि थोड़ा सा शुरू में बोल दिया, थोड़ा सा बीच में बोल दिया, थोड़ा सा बाद में बोल दिया, ताकि पूरा वीडियो देखें लोग। लेकिन अपना फ़ायदे के लिए, जिससे इनको डॉलर आएंगे, इनके व्यूज़ आएंगे ज़्यादा, तो जिस वीडियो पर आएंगे उस पर ज़्यादा डॉलर आएंगे। तो इसके लिए ये उस फैमिली की मानहानि कैसे कर सकती हैं, ये उस फैमिली के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं इस तरह की बातें कर कर के। और जिसको लड़ाई का समाधान चाहिए ना, कि भाई हमें, हमारे घर में क्लेश हो रहा है और उसका समाधान हमें चाहिए, तो वो यूट्यूब नहीं खेलता वाकई में। जहाँ से समाधान मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा या पुलिस के पास जाओ वहाँ मिलेगा, तो ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा करवाते हैं लोग समाधान। ये कैमरा ऑन करके बैठती हैं बाकायदा और उसको कुछ भी जो इनके मन में आता है वो बोलकर चली जाती हैं। तो ये परिवार, लड़के वालों का परिवार, इस बात के लिए मानहानि का केस कर सकता है इस लड़की के ऊपर, क्योंकि ये दोनों बहनें अपने हर दूसरे व्लॉग में उस परिवार की बेइज्जती करती हैं, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं लड़के वाले कि लड़की की तरफ से किसी भी तरह से मानहानि की जा रही हो आपकी, चाहे वो आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए आपके परिवार पर, तो लड़के वाले मानहानि का केस कर सकते हैं लड़की वालों के ऊपर। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़की को ही के लिए ही कानून बने हैं, लड़के वालों के लिए भी कानून हैं। तो बेचारा यहाँ कोई ना समझे अपने आप को, ना लड़का और ना लड़की, दोनों के लिए कानून बने हुए हैं। हाँ, ये है कि जैसे इसने कहा था बड़ी वाली ने कि मुझे बहन कहता था और मेरे लिए गंदा बोला किसी चैनल पर जाकर, तो भाई चलो, जिस तरह से तुम्हारे घर का माहौल चल रहा था कि तुम लोगों ने उस परिवार की इतनी बेइज्जती की, जो लड़का तुमको बहन कहता था और जिसको तुम्हारे परिवार ने अपना दामाद बनाया था, तो तुम लोगों ने तो दामाद का सम्मान नहीं दिया उसको, अपने लिए रो रहे हैं ये। तो जैसा व्यवहार तुमने किया तुम लोगों ने उसके साथ, वैसा ही तो वापस मिला ना। और उसने तो अपनी उस बात की माफ़ी भी मांग ली, इन लोगों ने तो कोई माफ़ी भी नहीं मांगी और लगातार उस परिवार को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उस परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं। दामाद बनाकर उसके साथ सोशल मीडिया पर उसके पूरे परिवार की धज्जियाँ उड़ाई हैं इन्होंने। ये किया है इन्होंने उसके साथ, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो इनके कहने में नहीं आया, उसने अपनी माँ और बहन को छोड़ा नहीं, सिर्फ इसलिए इस परिवार ने ये सजा दी उसको कि उसको छोड़कर आ गई, उसके बेटे को छीन कर भाग आई। और अगर अपने लगाए हुए आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाई, वरना तो ये जेल करवा ही चुकी होती। अगर उसने सचमुच में उस परिवार ने अत्याचार किए होते इसके ऊपर, तो ये जेल करवा चुकी होती। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है। तो अत्याचार के कोई सबूत ही नहीं थे इनके पास। अब अगर ये इस चीज़ को मेंटली टॉर्चर कहना चाहती हैं कि बहन घर में ना आए, ये इनकी शर्त है और वो नहीं मान रहा, तो इनको मेंटली टॉर्चर होता है। तो इसको तो कोई मेंटली टॉर्चर मान नहीं सकता ना। या सास से कुछ कहा सुनी हो जाती है, जैसे सुनने में आया कि इसने भी बहुत ज़्यादा
इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बोला है उनको। जब ये बोलना शुरू करती थी तो इनको पानी का गिलास दिया जाता था। जब ये गालियाँ देना शुरू करती थी, पानी पीने के, ताकि शांत हो जाए, पानी पीने के लिए पानी दिया जाता था, तो ये गिलास फेंक कर मारती थी। तो इस बात का गुस्सा कि वो अपनी बहन को आने क्यों दे रहा है घर में, अपनी माँ से अलग क्यों नहीं हो रहा, और अगर वो शांति से ये काम कर देता तो वो अच्छा पति था, अच्छा दामाद था, जैसे बड़े वाले दामाद अच्छे हैं, है ना। तो तुम लोगों ने तो उसको दामाद का सम्मान नहीं दिया। और जो बहन का वो लेके बैठी है ना कि मैं जो बहन मानता था, वो खुद अपनी तरफ देखे कि उसका पति, जिसने पीएचडी की डिग्री ले रखी है आईआईटी जैसे संस्थान से, वो जाकर एक बुज़ुर्ग महिला के ऊपर हाथ उठा कर आया। बेसिक मैनर्स भी नहीं है उनके अंदर। तो उस परिवार ने तो इससे पहले बताया नहीं था। उन्होंने तो तब बताया जब उनकी बहन को गंदा बोला जाने लगा, उनकी माँ को गंदा बोला जाने लगा, उनके कमेंट बॉक्स में गंदे कमेंट आने लगे, और इनकी तरफ से जो वीडियोस बनाए जा रहे थे, तब उसने बताया। तो अपनी तरफ देखें, अपना गिरेबान झांक कर देखें कि इन लोगों ने क्या सही किया है उनके साथ, और अगर गलत करोगे तो गलत का उत्तर तो मिलेगा। वो तो फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया। अगर और कोई होता ना तो उस मारपीट की कंप्लेंट करके आता, दोनों जीजा साले को जेल हो जाती। सरकारी तो क्या, प्राइवेट जॉब भी ना मिलती। आ गई ना समझ में। तो उस परिवार की शराफत ये थी कि वो परिवार सहन कर गया इस बात को, सिर्फ इसलिए कि उस परिवार को ये था कि हमारे बेटे का घर बचा रहे, बस किसी भी तरह से नहीं करके आते। अगर वो शिकायत करके आते तो बात बढ़ती, और जॉब तो मिलती ही ना, इस संस्थान से भी निकाल दिया जाता जिस संस्थान में रिसर्च कर रहा है वो बंदा। तो किसी से बदला लेने के लिए इतनी मतलब नीचता दिखानी कि उसकी बूढ़ी माँ के ऊपर हाथ उठा के आना, और रोज़ वीडियोस बनाकर उसको गंदा बोल रहे हैं लोग। तो ये कहाँ की शराफत है, ये क्या दिखा रहे हैं। वो तो उसने किसी के चैनल पर जाकर कुछ गलत बोला, उसने माफ़ी मांग ली, चलो, लेकिन ये क्या शराफत दिखा रहा है परिवार। ये रोज़ टाइटल लगाते हैं, रोज़ थंबनेल बनाते हैं, रोज़ बक 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 करके जाते हैं अपने। और करते कैसे हैं, वीडियोस के शुरू में थोड़ा बोलेंगे उसको गंदा, फिर थोड़ा वो दिखाएंगे खाना पीना बनाकर, फिर थोड़ा गंदा बीच में बोलेंगे, फिर लास्ट में बोलेंगे जियो और जीने दो, और छोटी सी ही ज़िंदगी है, और मेरी बहन बहुत तनाव में है, जो कहीं भी तनाव में दिखाई नहीं देती। और अगर चलो तुम्हारी बहन तनाव में है तो क्या तुमने उसकी बहन को तनाव में नहीं डाल रखा। तुम लोग जो इस तरह से उसके चरित्र को लेकर गलत कमेंट करते हो जाकर फेक आईडी से, उनके किसी भी रिएक्शन चैनल के पर जाकर तुम लोग फेक आईडी बनाकर जाती हो और वहाँ जाकर कमेंट कर आती हो उसकी बहन के लिए। किसकी समझ में नहीं आती ये बातें। इतनी लंबी लंबी लड़ाइयाँ ये लोग करके आती हैं दोनों बहनें। तो किसी भी व्यूवर्स के पास तो इतना समय नहीं होता है कि वो अपना इतना समय लगाकर इतनी बातें टाइप कर आएगा, जितनी ये दोनों बहनें ही कर आती हैं अपनी फेक आईडी से उसकी बहन के लिए गंदा बोल कर आती हैं। सबकी समझ में आता है। तो वो ये आइडिया खुलवा ले, और जो इनके चैनल पर उस परिवार के लिए थंबनेल लगाए जाते हैं और टाइटल डाले जाते हैं और बोला जाता है, जो उनको सुना कर उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उन चीज़ों की रिपोर्ट अगर वो कर देना पुलिस थाने में जाकर, फिर इनको पता चलेगा क्या होता है किसी को कीचड़ में सानना अपने साथ साथ। अरे तुम लोग, इन लोगों को पसंद है कीचड़ दिखाकर पैसे कमाना, तो कम से कम दूसरे परिवार को तो अपने साथ ना खींचो। संबंध ख़त्म कर चुके हो, क्योंकि तुम्हें वो फैमिली पसंद नहीं थी, ख़त्म कर चुके हो तो ख़त्म कर दो ना। क्यों उस फैमिली का नाम ले लेकर व्यूज़ कमाते हो, क्यों डॉलर कमाते हो उस फैमिली का नाम ले लेकर किसी भी तरह से। तो अब ये बताओ कि यहाँ डॉलर का भूखा है कौन। ये लोग हैं वो डॉलर के भूखे। कि कल तक ये जिसको ये कहते थे कि मैं बिजनेस लेके गई वहाँ, उसकी तो कोई औकात ही नहीं थी,
तो अब पता चल रहा है उसकी औकात क्या थी और इनकी औकात क्या है, कि जिसकी कोई औकात नहीं थी उसी के नाम पे व्यूज़ कमा रही हैं ये, उसी को बेटे को छीन के भाग आई हैं ये। तो अब औकात का पता चल रहा है सबको। वो इनको बुरा लगता है, वो इनको ऐसा लगता है कि लोग इन्हें गलत बोल रहे हैं, ये बहुत सही है। तो भैया अगर लड़के वालों को अपनी इज्जत थोड़ी सी भी प्यारी है तो शिकायत करें इन दोनों के खिलाफ़, लिखवाएं जाकर, नहीं तो ये पूरी उम्र इसी तरह से पैसे कमाती रहेंगी तुम्हारे ऊपर वीडियोस बना बना कर। और जैसे ये कह रही थी अतरंगी कि लोग कहते हैं मेरी बहन ने घर तुड़वाया है, घर मेरी बहन की वजह से नहीं टूटा, लड़के की बहन की वजह से टूटा है। तो भैया सब देख रहे हैं यहाँ कि जिस समय उसने लाइव करके माफ़ी मांगी लड़के ने, उसकी बहन ने तो आकर कैमरा नहीं छीना उसके हाथ में से। उसकी तो ना माँ आई ना बहन आई कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है, माफ़ी क्यों मांग रहा है, मत मांग, नहीं तो आ जाएगी वो। अगर तेरे माफ़ी मांगने से तो हमारा तो मकसद ख़राब हो जाएगा, जो जिस मकसद से हमने उसको घर से निकाला था, तेरा तो घर बस जाएगा। तो उन्हें छीन लेना चाहिए था ना कैमरा दोनों माँ बेटी को, अगर वो घर नहीं बसने देना चाहती थी इसका। क्योंकि इसकी बहन ने करके दिखाया कि जैसे ही उधर से माफ़ी आई, माफ़ी मांगी गई जैसे ही, वैसे ही ये दोनों पति पत्नी भागे भागे गए और उसको यहाँ ले आए। जबकि जाकर वहाँ समझाया जाता कि भाई वो माफ़ी मांग रहा है और जाकर तुम अपने ससुराल में रहो। अब ये कहना चाहिए था इनकी जीजाजी को और इनकी बहन को, लेकिन वो अपने घर लेकर आ गए। तो पता चल रहा है सबको साफ साफ कि घर कौन तुड़वाना चाह रहा था और कौन नहीं बसने देना चाहता। अगर इनकी बहन घर बसने देना चाहती ना अतरंगी की, तो वो समझाकर उसके घर की तरफ लेकर जाती उसे, ससुराल की तरफ, ना कि अपने घर लेकर आती। और ये दोनों बहनें कहती हैं कि चैनल खुलवा दिया उसने, नन्नू ने चैनल खुलवा दिए इनके खिलाफ़ बोलने के लिए। पहली बात तो चैनल उन लोगों ने खोले जो तुम्हारे नाटकों से बहुत परेशान हो चुके हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं जाकर तो ब्लॉक कर देती हैं ये। ठीक है, अब हम अपने चैनल पे बोलेंगे तो कम से कम अपने मन की बात रख तो पाएंगे, जो हमें महसूस हो रहा है, क्या गलत दिखा रही हैं या क्या सही दिखा रही हैं। तो कमेंट लिखने की बजाय अपना चैनल बनाना ज़्यादा आसान है। अपने चैनल पर बैठकर कह दें हमें क्या गलत लग रहा है और क्या सही लग रहा है। तो गलत करोगे तो सुनोगे भाई। उसने अगर चैनल खुलवाए होते ना, ये जो उसके फेवर में बात कर रहे हैं, तो वो भी प्रमोशन करता उनका, या तो लिंक दे के और वीडियोस में बोल के भी कि ये बड़े अच्छे चैनल हैं, ये लड़के वालों का दुख दर्द समझते हैं कि लड़के वाले आजकल कितना कुछ सहन कर रहे हैं। वो भी बोल कर ये इन चैनल्स को प्रमोट करता, जैसे ये सतरंगी और अतरंगी कर रही हैं, लिंक दे रही हैं, चैनल का नाम बता रही हैं और कह रही हैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वो लड़की है, लड़की का दर्द समझती है, तो प्रमोशन कर रही है ना ये। तो इसको कहते हैं चैनल खड़े करवाना। चलिए, शायद मुझे एक वीडियो कल और डालना पड़ेगा क्योंकि मैं सारी बातें नहीं कवर कर पाई हूँ इसमें। अगर मन किया तो डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरा बहुत मन नहीं करता है इनके ऊपर बातें करने का, देखने का भी मन नहीं करता है मेरा। लेकिन जब इनके टाइटल उस फैमिली को लेकर होते हैं तो खोलना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, चाहे स्किप करके सुनो।